हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लाइफ प्रोसेस। लाइफ का मतलब होता है जीवन, जो कि हम सभी जानते हैं, और प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। तो जीवन की प्रक्रियाओं के बारे में जानने के लिए, जिसमें कि अलग अलग और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इन सबको जानने से पहले हम जानेंगे कि लाइफ क्या होता है। व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या होता है? लाइफ समथिंग विच इज अलाइव, और जिंदा और जीवित। कोई भी वस्तु जो जीवित है उसे हम लाइफ, उसमें लाइफ कह सकते हैं, या उस ऑर्गेनिज्म में लाइफ कह सकते हैं। चलिए, लेकिन यदि कोई हमसे पूछता है कि क्या क्या क्राइटेरिया है किसी चीज को जीवित घोषित करने के लिए, तो हमारे पास मुख्यतः 5 क्राइटेरिया हैं। देयर आर 5 क्राइटेरियाज टू डिसाइड दैट ए थिंग और ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉट। फर्स्ट, दे कैन मूव विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। वो खुद से मूवमेंट कर सकें। दाल लेते यार, 1 मिनट। दे कैन ग्रो, वो खुद से ही बड़े हो सके। दे आर सेंसिटिव, यहां पर सेंसिटिव से मतलब है आप किसी दीवार में पंच मारो तो आपको चोट आएगी। अगर यदि मैं इस दीवार पर या इस बोर्ड पर पंच मारता हूं तो मुझे चोट आएगी, मींस मेरी स्किन, मेरी बोन्स या मेरा हाथ सेंसिटिव है, मेरी बॉडी सेंसिटिव है। दे कैन रेस्पायर, कई सारे बच्चे ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। रेस्पायरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में चेंज होकर हमारे सेल्स में जाकर हमको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, वो रेस्पायरेशन है। ब्रीथिंग इज ओनली ए प्रोसेस, सिर्फ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सांस अंदर व बाहर जाती है, जो कि सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है। चलिए, अब बात करते हैं जो कि बहुत ही मुख्य पॉइंट है। दे कैन रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोडक्शन करना चाहिए। कोई भी प्राणी या कोई भी जीव रिप्रोडक्शन करना चाहिए। ये अलग बात है कि रिप्रोडक्शन का मेथड असेक्सुअल है कि सेक्सुअल, लेकिन रिप्रोडक्शन होना चाहिए। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है पुनरुत्पन्न, एक जीव में अपने जैसे एक नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता, और उसने जो भोजन ग्रहण किया उसे बाहर निकालना, क्योंकि कई सारे हमारे मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सभी जितने भी एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं, इनको हमारी बॉडी में कंज्यूम करने के बाद कुछ वेस्ट मटेरियल्स बचते हैं, उनको बाहर निकालने की प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो ये सभी 5 मुख्य बिंदु थे, 5 मुख्य पॉइंट थे, जिनसे हम ये कह सकते हैं कि कोई वस्तु जीवित है या नहीं है। यदि ये 5 पॉइंट्स पाए जाते हैं किसी भी प्राणी में, इसका मतलब वो प्राणी जीवित है। चलिए, तो हमने जान लिया कि लाइफ क्या है और लाइफ को क्या क्या क्राइटेरिया दे सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जीवन प्रक्रिया क्या है। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, मींस किसी भी जीवित प्राणी के द्वारा कोई भी मूलभूत बेसिक जो फंक्शन, बेसिक जो कार्य जीवन जीने के लिए इस पृथ्वी पर अपने जीवन को मेंटेन करने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए जो आवश्यक कार्य होते हैं, जो मुख्य कार्य होते हैं, उन्हें वो सभी कार्य लाइफ प्रोसेस में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सबसे पहली बात करते हैं जो कि आपका जीवन, आप न्यूट्रिशन, क्योंकि जीवन को जीने के लिए और सभी किसी भी कार्य को, हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि वी कांट डू वर्क विदाउट एनर्जी। 9th क्लास में हमने वर्क एंड एनर्जी में ये पढ़ रखा है कि के बिना एनर्जी के कोई भी कार्य संभव नहीं है।
आपको ऊर्जा यानी कि ताकत चाहिए। विश्व में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत अगर कुछ है, विश्व में नहीं, हम पूरे ब्रह्मांड में, या ब्रह्मांड में नहीं तो पूरे सोलर सिस्टम में कह सकते हैं, सूर्य। सूर्य सबसे बड़ा तथा मुख्य ऊर्जा का, एनर्जी का एक रिसोर्स है। तो न्यूट्रिशन यानी कि पोषक आहार, ये एनर्जी यानी कि ताकत का एक स्रोत होता है, जो कि इन सभी फंक्शंस को, कौन कौन से फंक्शन है, तो पहला न्यूट्रिशन, दूसरा डाइजेशन, फिर आपका आता है डाइजेशन के बाद हम कौन सा लेंगे बच्चों, डाइजेशन के बाद आता है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो न्यूट्रिशन, डाइजेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक्सक्रीशन, और भी बहुत सारे हैं ETC, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम देख सकते हैं लाइव प्रोसेस में आते हैं। भोजन को खाना, फिर उसको पचाना, फिर रेस्पायरेशन, हम इसमें और भी लिख सकते हैं, चाहे तो और लिख सकते हैं, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के अलावा आपका रेस्पायरेशन के अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि रेस्पायरेशन के बाद हम लिख सकते हैं एक्सक्रीशन, हमने लिख रखा है, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और आपका रेस्पायरेशन, और फिर आपका रिप्रोडक्शन, ETC, और भी कई सारी प्रक्रिया हैं। तो इन सभी प्रक्रियाओं को कैरी करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी। यानी कि एनर्जी हमको किससे मिलेगी, फूड से। फूड मींस न्यूट्रिशन। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, आखिरकार न्यूट्रिशन है। तो चलिए न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं। न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस, तो न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स intake in a organism, किसी भी जीवित वस्तु के शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स को लेने की, न्यूट्रिएंट्स का मतलब कौन कौन से, पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स का मतलब पोषक तत्व। पोषक तत्व कौन कौन से, तो पोषक तत्व में आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ETC। तो ये सभी हमें फूड में प्राप्त होते हैं, लेकिन फूड में ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल में प्राप्त होते हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल के रूप में होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ये न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी के अंदर, या कोई भी ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी के अंदर लेता है, जिससे उसको एनर्जी प्रोवाइड होती है, जिससे उसको एनर्जी मिलती है। अब एनर्जी मिल गई उसको, अब हर एक प्राणी का न्यूट्रिशन का तरीका अलग अलग होता है। कौन कौन सा और क्या क्या तरीके अलग अलग होते हैं, तो मुख्यतः 2 तरीके होते हैं जो कि न्यूट्रिशन में आते हैं। इससे आपका एक क्वेश्चन भी बनता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। तो हम पढ़ेंगे अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व आहारों को अपने शरीर के अंदर लेने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसके शरीर के अंदर लेने के लिए कौन कौन से मोड यानी कि तरीके होते हैं। तो विभिन्न प्राणियों में विभिन्न तरीके होंगे, जैसा कि मनुष्य का भोजन खाने का
तथा उसे पचाने का तथा उससे एनर्जी प्राप्त करने का तरीका